ये हमारे संगठन का जो विषय है वो आप चर्चा करते होंगे, आपको हमारे नेतागण बताते होंगे, लेकिन विषय ये है कि आप लोगों ने हर महीने पहले 417 रुपये भरे, फिर 541 भरे, आज हर महीने 1250 लोग भर रहे हैं और 95 से भर रहे हैं। वैसे तो 71 से पैसा भरा जा रहा है फैमिली पेंशन स्कीम के नाम पर, तो 71 का जमा हुआ पैसा 95 में जो कि 8 से 10 हज़ार करोड़ था, उसको इस स्कीम में डाला गया। मतलब आपका जो योगदान इस स्कीम में है वो 1971 से है। और इतना पैसा भरने के बावजूद अगर आप देखें इसका वैल्यूएशन क्या है आज की तारीख में, तो आपका हर एक का जमा किया हुआ पैसा सरकार के पास तकरीबन 20 लाख रुपया है। 20 लाख रुपए अगर बैंक में होते तो आपको 15-16 हज़ार रुपये ब्याज मिलता और 20 लाख रुपए आपका कायम रहता, जो आपको कभी भी आप ले सकते थे या आपके बेटे बेटियां आपके बाद उसको उपयोग में ला सकते थे। लेकिन इन्होंने जो पैसे भरवाए, जब पैसे काटने थे, स्कीम बनानी थी, तब तो बड़े बड़े वादे थे। एक तो वादा एक यह था कि आप इस स्कीम में मेंबर बन जाओ, फिर आपको जो सरकारी पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम की थी 2004 से पहले, उससे 10% ज़्यादा पेंशन मिलेगी। ये लिखित वादा है, उसकी एडवर्टाइजमेंट है मेरे पास। एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया था कि आपको रिटायर होने के बाद 27 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी। आप अगर मर जाओगे तो आपके बीवी को भी 27 हज़ार ही मिलेंगी, क्योंकि ये पेंशन आपके कंट्रीब्यूशन पे आने वाले ब्याज रकम असल ये सब जोड़ के हुआ है। और आप दोनों जब गुजर जाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट ऑफ किन और वारिस होगा उसको 23 से 27 लाख रुपए मिलेंगे। ये बड़े बड़े वादे करके स्कीम बनाई गई और आज की तारीख में पूर्ण हिंदुस्तान में, संपूर्ण भारत में जो एवरेज पेंशन मिलती है वो 1171 रुपया है। मतलब 60 साल की उम्र के बाद आप 1171 रुपये में 2 आदमी जियो, जी के दिखाओ, ऊपर हंस के दिखाओ। ये हमारे साथ छल कपट है। हमारी भी जिंदगी एक बार है, हमने पैसे भरे हैं हमारी सोशल सिक्योरिटी के लिए, तो हम जब बूढ़े हो गए तो हमें 1171 रुपया दे के टरकाया दिया जा रहा है, जबकि बाकी स्कीमें चालू करके किसी को 1500, किसी को 3000 फुकट में बांटे जा रहे हैं। बराबर है कि झूठ है? बराबर है ना? ये लाडली बहना, लाड़की बहना, मतलब आपको खुलेआम ब्राइब दे के वोट लेनी है, और जिन लोगों के पैसे आपके पास है उसको आपने दबा के रखा है, उनको बुढ़ापे की हालत में दर दर भटकने के लिए छोड़ा है। आज हालत यह है कि हमारा बुजुर्ग ज्येष्ठ नागरिक जो अपने घर के लिए खपा, जिसने अपने बच्चे को चड्डी से लेके, बनियान से लेके, किताबें से लेके सब दे के पढ़ाया, उसके लिए लोन लिए, उधार लिए, कुछ बेचा, लेकिन उसको पढ़ाया, आज उसके सामने हम हाथ फैलाने लगे हैं, फैलाने पड़ रहे हैं। और जब हाथ फैलाते हो, पहली बार 500 देगा, दूसरी बार 500 देगा, तीसरी बार उसकी बीवी उसको पूछेगी कहीं बुढ़ा जुआ तो नहीं खेल रहा है। हर बार 500 मांगता है, मीटिंग है बोलता है। बराबर है कि झूठ है? हम जो जिंदगी चाहे हमारे घर में भी जी रहे हो, लेकिन वो जिल्लत भरी है, वो स्वाभिमान की जिंदगी नहीं है। जिस घर में मेरे पास आज तक दातृत्व था, पितृत्व था, उस घर में मैं लाचार हूं, मांगने के लिए लाचार हूं। अगर मेरी बहू मेरे सामने थाली पटकती है और कहती है कि खा लो, तो मेरी ये कहने की हिम्मत नहीं कि बहू ये संस्कृति नहीं है, नहीं कह सकता मैं। इसलिए मुझे इन्होंने मेरा सब कुछ मेरे पास होते हुए इनके पास दिया होने के कारण इन्होंने आज मुझे अपाहिज बना दिया है, अपने ही घर में मुझे बेगाना बना दिया, क्योंकि मेरे पास इतनी शक्ति इन्होंने नहीं रखी, ये सिस्टम ने, इस व्यवस्था ने इतनी भी शक्ति नहीं रखी
कि अगर मेरी नाती मेरी पोती मेरे पास दौड़ते आए तो मैं 400-500 रुपये का फ्रॉक खरीदूँ। ये शक्ति मेरे पास नहीं रखी। आज की तारीख में अगर पहली पीढ़ी तीसरी पीढ़ी से संपर्क नहीं बनाएगी तो हमारी संस्कृति का पतन निश्चित है। बराबर की झूठ है। संस्कृति बढ़ती है पहले पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी को मिलने के बाद, और वही हमारा, मैं तो सोचता हूँ जिस देश में मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव की हमारी संस्कृति है, वहाँ तो उन्होंने मातृ को ऐसा पीटा है और फिर बोलते हैं वृद्धाश्रम खोलेंगे। अरे मेरे पैसे तुम्हारे पास है, वो मेरे को दे दो, मेरे घर में मेरा मान सम्मान इज्जत बढ़ाओ। मेरे पास अगर 7,500 महंगाई भत्ता मिनिमम पेंशन जो हमारी मांग है, अगर 10,000 रुपये मेरे पास आते हैं तो मेरे घर में कम से कम 10,000 रुपये के लिए मेरी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मेरे गली में 4 लोग मुझे राम राम सलाम करेंगे कि नहीं? तो ये मुझे चाहिए कि मेरा पैसा है वो मुझे दे। मेरे लिए कोई वृद्धाश्रम खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना खोल लूँगा। अगर मुझे मेरे बहू का व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो मैं 2,000 रुपये का 3,000 रुपये का भाड़े का टीन शेड ले लूँगा, उसमें 4,000 का टिफिन लगाऊंगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जीऊँगा। ये अधिकार हमें है, ये अधिकार हमें है। हमारे संविधान ने डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार दिया है कि आपकी सम्मानित जिंदगी हो और मौत भी मिले तो सम्मानित मिले। और इसीलिए ये आंदोलन है, ये केवल पैसों के लिए नहीं है, ये हमारा आइडेंटिटी, हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व है। आज की तारीख में मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा अस्तित्व मेरे घर में ये है कि मैं किसी का दादा हूँ। मेरी आइडेंटिटी ये है कि मैं किसी का नाना हूँ। ये मेरा वजूद है। आज वो हमसे छीना है आपने। हमारी भी जिंदगी एक ही बार है, और हम क्या हमारे साथ खिलवाड़ करके हमारे सामने दूसरों को फुकट में बांट रहे हो? ये मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? हमारा दुर्दैव ये है कि जिन लोगों को हम मांगने जा रहे हैं कटोरा लेके कि हमारा पैसा है भाई साहब आपके पास, वो थोड़ा सा हमको दे दो, हमारी ज़िंदगी थोड़ी बहुत सुधर जाएगी। वो है कौन? वो 4-4 फुकट पेंशन पाने वाले सांसद, उनको फुकट चाहिए, और हमारा मेहनत का पैसा इन्होंने दबा के रखा है। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए हम गुस्से में हैं। हमारे पैसों का हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, हमारे साथ भी दलाली ही कर रहे हैं। बराबर की झूठ है। आपको आपका हक देने के लिए कोई नहीं आएगा। आपके पास मैं जानता हूँ पैसा नहीं है, उम्र नहीं है, आरोग्य नहीं है, लेकिन लड़ना जरूरी है। आपको लड़ना पड़ेगा अपनी खुद की जिंदगी के लिए, अपने वजूद के लिए। आप मुझे बताओ, अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो 10 रुपए की सब्जी अगर खरीदते हो, थोड़ी कम देता है, तो आप उसे झगड़ करते हो। बराबर है कि नहीं? क्यों? 2 रुपए की बात नहीं होती, वो चीटिंग की बात होती है। वो हमारे साथ धोखा होता है, और या हमारे पूरे जिंदगी के साथ धोखा किया, उसका हिसाब कौन मांगे? ये हिसाब नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी NEC मांग रही है, और इसके लिए हजारों आंदोलन हुए, हजारों। पिछले 8 साल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका संगठन है, आपका संगठन है। इतना ही नहीं, अंडमान में आपका संगठन है, श्रीनगर में आपका संगठन है, और अभी पूरा ज्येष्ठ भारत एक हो रहा है। ये धर्म जाति की गोलियां हम थोड़ा बाजू रखेंगे, हमें पहले हमारा हक दो। पहले पेट भरे फिर विचार करेंगे। बराबर है कि नहीं? केवल हमें विचार बांट रहे हो और पेट खुद का भर रहे हो। ये गलत परंपरा हमें तोड़नी है, व्यवस्था में बदलाव लाना है, और वो आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप इस देश के बाप हो। बच्चे कुछ भी खेले, उनको सुधारने का काम भी हमारा है। बाप में दम नहीं तो क्या, आरोग्य नहीं तो क्या, कान पकड़कर एक खींच के रखने की ताकत रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं कि नहीं? आपको मालूम नहीं आपकी संख्या कितनी बड़ी है। इस देश में EPS 95 के क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या है 29.88 करोड़।
लगभग 30 करोड़ लोग हो आप, और आप अकेले नहीं हो, आपके घर में कम से कम पत्नी तो होगी, भले ही सभा में ना लेके आए हो लेकिन घर में तो है, बराबर है। तो ये है, इतने लोग होने के बावजूद हम आज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमें मांगना पड़ रहा है, घसीटना पड़ रहा है। इसलिए हमको एक होना है, इस देश को दिशा निर्देशन करने का आपका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, और इसलिए ये सब कर रहे हैं। आपको बता दूं, आपके पास पैसा है, आपके फंड में 10 लाख करोड़ आज पेंशन फंड में है। कितने? 10 लाख करोड़। एक पे कितने जीरो मुझे अभी तक मालूम नहीं, आपको मालूम है? इतना पैसा आपके पेंशन फंड में है। 7.5 करोड़ लोग इस स्कीम में मेंबर बने हैं, जो हर महीने 1250 रुपये भरते हैं। तो 1 लाख करोड़ तो उनको उस फंड में जाता है हर साल, और ये 10 लाख करोड़ और आने वाला 1 लाख करोड़, इसके ऊपर ब्याज मिलता है कम से कम 10 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होती है 55 हजार करोड़, 60 हजार करोड़, अगर जो पूरी मांगे अगर मान्य करते हैं। फिर भी ये नहीं कर रहे हैं, मतलब पेंशन का फंड तो बढ़ता रहेगा, हमें थोड़ा सा उसमें से हमारे प्रॉफिट में से दे दो, नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत प्रयास किए, लोगों ने आपके सभी के पुण्य पुरुषार्थ से यह आंदोलन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात हुई, आदरणीय वित्त मंत्री से 2 बार मुलाकात चर्चा हुई। डाला आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कि मैं आज कमांडर अशोक राउत और एनएसी के टीम से मिली हूँ, ये उनके ट्विटर में डाला हूँ, मतलब जाहिर किया। तो ये संगठन इतना बड़ा है कि उनको दखल लेनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि हमें ये संगठन को बढ़ाना है। ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, लेकिन ये संगठन जरूरी है। इसलिए आप सबसे मैं मिलने आया हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ कि संगठन को बढ़ाइए। आपको मैं बता दूं, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग, हम लोग, इसमें ईश्वर की कृपा हम पर है। हमारे जेब में वो 10, 15, 20 रुपये, 50, 100 रुपये थे, हमने चलने फिरने की ताकत है, इसलिए यहाँ तक आए। ऐसे हमारे हजारों लाखों भाई है जो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते, आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको उनके लिए लड़ना है, खुद के लिए तो लड़ोगे, लेकिन उनके लिए भी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है, और हमारे ऊपर, मतलब मेरे ऊपर भी दी है। मैं भी ये समझता हूँ। कई लोग बोलते हैं अशोक राउत को क्या चाहिए, नेता बनना है, नेतागिरी चमकानी है क्या, क्योंकि उनको क्या लेना देना है। अरे भाई, हर रिश्ता लेने देने वाला नहीं होता। भगवान राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण को हुआ था क्या? हुआ था क्या? लक्ष्मण वनवास में गया? तो यही है, ये रिश्ता है। आप हमारे राम हो और हम आपके लक्ष्मण हैं। वनवास आपको है, लेकिन हमने वादा किया है कि आपके साथ वनवास में आएंगे, आपका हर युद्ध लड़ेंगे, आपको अयोध्या और सीता देंगे। ऐसे रिश्ते भी होते हैं, लेकिन हमें जो आदत पड़ी है देखने की, सुनने की, कि कुछ लेने के लिए कुछ कोई देता है। लाडली बहना को देगा तो वोट लेने के लिए देगा, बराबर है कि झूठ है? निस्वार्थ भाव से कोई काम करना हमने बहुत कम उदाहरण देखे हैं, लेकिन ये हमारा आपका रिश्ता यही है। और आपको भी, जो आज दुर्बल है, आपसे दुर्बल है, उनका लक्ष्मण आपको भी बनना है। मंजूर है? और यही इतने बड़े आंदोलन हुए, भाई साहब ने बताया, रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर, गली मोहल्ला, हर जगह आंदोलन हुए। तमिलनाडु में आंदोलन, श्रीनगर में आंदोलन, उत्तराखंड में आंदोलन, अंडमान में आंदोलन, एनएसी का बोर्ड ले, सब तरफ हो रहा है, सरकार देख रही है। और कल हमारे गुर्जर साहब बोल रहे थे आप आज महाराष्ट्र में होने चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र का इलेक्शन है। महाराष्ट्र का दौरा हमने 1 महीने पहले किया, बहुत सारे जगह
बड़े बड़े सभाएं हुई, बड़ी बड़ी हजारों लोगों की सभाएं हुई। जहाँ 3-3 हजार का हॉल था वहाँ लोग बाहर खड़े थे लोग, पुणे जैसी जगह इतनी बड़ी सभाएं हुई, हर जगह एक ही फैसला हुआ, महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले हमारा काम होता है तो बीजेपी की सरकार हम लाएंगे, और अगर हमारा काम नहीं होता है तो बीजेपी को पैदल चलाने में मजबूर हम। बराबर है? ये साथ दे, अगर व्यवहार समझ में आता है तो हम भी व्यवहार ही करेंगे। हमें अपना हक चाहिए, फिर उसके बदले में हम वोट देंगे, नहीं तो लोट पोट करेंगे। बराबर है कि झूठ है? ये हमने फैसला किया है, जो पेंशनर्स का काम करेगा वो देश में राज करेगा। और ये हम ऐसे ही नहीं कि हवा में नहीं छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में EPS 95 के NAC की जो संगठन है उसकी ताकत, ये मुझे बड़े पत्रकारों ने भी बताया, 1 से 1.25 करोड़ वोट शिफ्ट करने की है। आपकी ताकत है, आपकी 1 से 1.25 करोड़। क्या करेंगे? अरे बुड्ढे नहीं, तुम्हारे बाप है। बराबर है कि नहीं? बुड्ढे नहीं है, बाप है तुम्हारे, इनके साथ मत खेलो, इन्होंने जिंदगी देखी है। और दूसरी बात, इनको मालूम है जिंदगी बची कितनी है, बहुत कम, और कुछ कर गुजरेंगे ये हमने डिसाइड किया। ईश्वर ने हमें अभी इस उम्र में ये मौका दिया है कि चल, मरेगा तो तू भी, सभी, लेकिन चल बेटा, आज कुछ करके दिखा, तेरे पास 5 साल दे दिए, 10 साल दे दिए, ये हम सब लोग मिलके कर रहे हैं। मंजूर है? और हम जो हमारे साथी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उन तक आप पहुँचो, ये आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। क्योंकि उनके पास कौन जाएगा भाई? 3 वजह से लोग नहीं आ सकते, पैसा, आरोग्य और अहंकार। ये भी होता है कि साधुराम सूद ने जमाना देखा है, फिर क्यों जाना वहाँ पे? होता है ना? तो हम साधुराम सूद के पास भी जाओ, बोलना भैया तूने जमाना देखा है, लेकिन इसमें भाग ले, हिस्सा ले, अकड़ के मत। बराबर है? बराबर। तो इसी तरीके से हम ये आंदोलन चला रहे हैं, निस्वार्थ भाव से चला रहे हैं। जहाँ किसी ने रोटी दी वहाँ खाते हैं, घर की रोटी लेके चलते हैं। हमारा कल बड़ी खातिरदारी की, खाना भी मिला, रहने को भी मिला। तो इसी तरीके से हम चलते हैं, इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है। और आप भी यहाँ जो बैठे हैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बैठे, आपके पीछे, हर एक के पीछे हजारों लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, या हम वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। आप वो काम कीजिए। मंजूर है? आपको यहाँ आश्वस्त करने भी आया हूँ कि जो आज तक की पुण्याई, जो पुण्य प्रताप है आपका, जो पराक्रम है, आपका पेंशन का काम जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। प्रेशर बना के रखिए। प्रेशर अगर हमारा ढीला पड़ गया तो 7.5 का काम 5 तक आ जाएगा। आपसे एक और निवेदन करता हूँ, देखिए, आपको, आपके पास शक्ति आरोग्य की नहीं है, पैसों की नहीं है, उम्र की नहीं है, बराबर है? हमारे पास शक्ति एकता की है। अगर हम संगठित हैं तो हम शक्तिवान है, संगठित नहीं है तो इंडिविजुअली हम बहुत ही वीक हैं। तो इसलिए आपको संगठित होना पड़ेगा, उसके लिए संख्या बढ़ानी पड़ेगी।